हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम हमेशा कल्कि जी पर वीडियो बनाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, आप ये किस आधार पे बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा होगा, क्या आपने देखा है कल्कि जी को, ऐसा लगता है कि आपके पड़ोस में रहते हैं। तो हम आपको सबूत भी तो देते हैं, कितने सारे आपको सबूत दिए कि भगवान आ चुके हैं और आगे भी हम आपको सबूत देते रहेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप देखिएगा, जैसे जैसे आप हमारा वीडियो देखते जाएंगे तो आपको विश्वास होता जाएगा कि ये बात कहीं ना कहीं सही है। जब कृष्ण जी आए तो कंस को कैसे चेतावनी दे दी गई आकाशवाणी के द्वारा कि कृष्ण जी देवकी का 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारा काल बनेगा, है ना। जिसे कंस को चेतावनी दे दी गई, क्यों दे दी गई? ताकि कंस को कोई भी शिकायत ना रहे कि मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसा ऐसा करके रोक लेता, पर मुझे पहले से पता नहीं था। तो अभी के समय में तो कितने सारे कंस हैं, सबको चेतावनी दे दी गई है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है। अगर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहे हो तो जितना जोर लगाना है लगा लो, भगवान तो आ ही चुके हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं रावण को भी मालूम ही था कि राम जी उनका काल है, एक मनुष्य ही मारेगा। उनको भी कहीं ना कहीं पता था, और ये भी पता था कि किसी स्त्री के कारण वो मरेगा। इसी तरीके से आजकल रावण भी बहुत है। तो रावण और कंस को जब चेतावनी दे दी गई थी तो भगवान अभी आकर पूरी दुनिया को चेतावनी दे चुके हैं कि मैं आ चुका हूँ, जिसको जो करना है कर लो। चाहे सुधरना है तो भक्ति मार्ग पर चलो, और नहीं सुधर सकते तो गलत सलत काम करते रहो और दूसरों का नुकसान करते रहो। तो ये सबसे बड़ी बात है ना। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल देते हैं आप यूट्यूबर लोग कुछ भी भगवान के बारे में बोल रहे हैं। यूट्यूबर भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, ये समझो कि यूट्यूबर भी एक जरिया है भगवान के बारे में बताने का। अभी सबसे अच्छा माध्यम क्या है लोगों तक पहुंचने का? सोशल मीडिया। तो भगवान भी चाहते हैं ना कल्कि जी कि उनके बारे में चर्चाएं शुरू हो जाए और सबको पता चल जाए कि वो आ गए हैं। इसलिए उन्होंने यूट्यूबर को समझो एक जरिया बनाया है। आप लोग ये भी मान लीजिए, क्योंकि देखो कोई भी अंधविश्वास होती है, कोई भी अफवाह होती 2-4 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। ये इतनी लंबी चलने वाली अफवाह झूठ नहीं होती है जो अभी तक के चलती आ रही है ना। तो ये भी बहुत बड़ा सबूत है कि इतनी सारी कल्कि जी की चर्चाएं अभी के टाइम पे चल रही। और दूसरी बात, हमने एक बात और कही थी कि युद्ध के विषय में कि ऐसा लग रहा है युद्ध रुक जाएगा, लेकिन युद्ध भी पूरी तरीके से नहीं रुकेगा। ये भी हमने अपने वीडियो में बताया था। बार बार लगेगा लेकिन युद्ध होकर ही रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है, भविष्यवाणी में ये बताया गया है कि युद्ध जो है होकर रहेगा। तो हम कोई भी बात बोलते हैं ना तो एक आधार होता है, चाहे हम भविष्यवाणी को लेकर बोलते हैं या कुछ हम ध्यान वगैरह करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं, उससे भी पता चलता। और सबसे बड़ी बात, हमारे ऑडियंस इतने अच्छे हैं जिनको कल्कि जी पर बिलीव है, वो हमारे साथ तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके कमेंट से भी कभी कभी उनके कमेंट पढ़ के भी बातें समझ आती है, और उनके कमेंट से भी हम वीडियो जरूर बनाते हैं। तो एक बात तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आप लोग कमेंट करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत मजा आता है, और भक्ति के कमेंट्स में तो और भी मजा आ जाता है। और जैसे आप जानते ही हैं, हमारा चैनल भक्ति से ही जुड़ा हुआ है। मान लो कि हम एक बात है कि गलत बात बोल रहे हैं, आपको हमारी बात गलत लग रही, तो भी कोई बात नहीं ना। हम कहाँ ले जा रहे हैं आपको? धर्म के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे। तो धर्म और की बात कभी गलत हो सकती है क्या? यह धर्म और भक्ति जो करेगा उसके साथ कुछ गलत होगा क्या? ये तो नहीं है कि हम उठ पटांग के आपको बातें सिखा रहे हैं, गलत सलत बातें बता रहे हैं, या नाच गाना या टाइम पास करा रहे हैं, मनोरंजन करवा रहे हैं आपका। नहीं, हम आपकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी आत्मा को झकझोर सके कि अब सुधर जा, अब भगवान के रास्ते पे चल पड़ तू, है ना। तो सबसे बड़ा क्या होता है आप बताओ कि आपके घर पे पेड़ लगा है तो एक एक पत्तों पर जाके आप पानी डालोगे, खाद डालोगे, वो महत्वपूर्ण है? या आप सीधा जड़ में पानी डाल देते हो, खाद डालते हो, वो महत्वपूर्ण है? इसी तरीके से हम जड़ में पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बताने का यहाँ कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा कल्कि जी के बारे में बोलने का, लेकिन एक मन हो जाता है कि इतने अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं और इतने अच्छे आप लोगों के सजेशन होते हैं। हम लोग, हाँ, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। तो
फ्रेंड्स, यूट्यूबर भी जो प्रचार कर रहे हैं, आप उसे गलत नज़रिए से मत देखिए। ये समझिए सब भगवान की लीला है। जो बोल रहा है यहाँ मैं कल की हूँ, वो भी भगवान की लीला है। और जो इसी माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जो भगवान का प्रचार घर घर तक हो रहा है, ये भी भगवान की मर्जी ही है। क्योंकि भगवान का प्रचार होना तय है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन प्रचार होके ही रहेगा, क्योंकि ये भगवान का कहना ही है कि मेरे आने से पहले सबको पता चल जाए। चाहे जिसको जितना जोर लगाना है, जितना ईगो दिखाना है। जैसे अभी सबको कितना घमंड है, अपने पैसे का घमंड है, पावर का घमंड है। हर इंसान को अपने आप में घमंड है, किसी न किसी चीज़ को लेकर घमंड है। चाहे वो सुंदर है, इस बात का घमंड है, अच्छा सिंगर है, इस बात का घमंड। यानी अगर कोई अच्छा कुछ भी, उसको जरा सी भी उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी बाद में आएगी, पहले उसके अंदर घमंड आएगा। आजकल का ये सिद्धांत है। तो भगवान कह रहे हैं जितना घमंड करना है, जितना घमंड दिखाना है दिखा लो, है ना। लेकिन एक बात तो सच है ना, कि हम लोगों के अंदर जो क्वालिटी है, जो भी है, वो हमारे अपने कर्म से आई है। और मेन बात, सब कुछ हम लोगों को भगवान ने दिया है। तो जो भगवान का है, तो फिर भी हम घमंड करते हैं। जैसे इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया से लेकर तो हम कुछ जाएंगे नहीं। जो आए हैं यहीं से लिया हुआ है और यहीं सब छोड़ के चले जाएंगे। फिर भी हम घमंड क्या करते हैं? सिर्फ इतना कि मतलब आज हम दिख रहे हैं, लेकिन एक वो दिन आएगा जो अभी हम इतना ईगो दिखा रहे हैं, और एक वो भी दिन रहेगा जिसके मरने के बाद, है ना, हमारे रिश्तेदार भी हमें छूने के बाद हाथ धोएंगे और अपने अपने घर जाके नहाएंगे। तो बस इतनी ही औकात है हमारी, और हम लोगों को जितना घमंड दिखाना है, जितना ईगो दिखाना है, दिखा सकते हैं। अब आप बताइए कि जब इतनी ही औकात है, तो हम लोगों को भगवान के रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं? भगवान को की सत्ता को मानना चाहिए कि नहीं? कि बस अपने ही मस्ती में, बस भोग विलास में लगे रहना चाहिए? आप एक बात सोचिए, अगर ये भक्ति इतनी बुरी चीज़ होती है ना, या अध्यात्म इतना गलत होता, तो आप सोचिए कि चक्रवर्ती सम्राट भी, हमने कहानियों में तो पढ़ा सुना है कि अपना पूरा शासन, पूरा राजपाट छोड़कर जंगलों में चले जाते थे तपस्या करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, इस आध्यात्म के लिए। तो क्या इतनी बुरी चीज़ लगती है आपको? यानी सब कुछ, सब चीज़ों से मोह भंग हो जाता था, और वो अपने जब अंदर की खोज करते थे, तब जाकर उनको संतुष्टि मिलती थी। और अंदर जाने पे क्या है? अंदर जाने पे तो पूरा ब्रह्मांड ही है हमारे अंदर ही समाया हुआ। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम बार बार इतने विश्वास के साथ से कहते हैं कि कल्कि जी आ चुके। अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि कहाँ ये भगवान की बात बताने के लिए बैठ गए, हम तो कुछ और टाइम पास होगा करके आ गए थे। और बहुत सारे लोग तो टाइम पास करने के लिए कमेंट में आ जाते हैं। तो कुछ लोग उनको रिक्वेस्ट भी करते, मैंने देखा है, काफ़ी अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं, आंसर भी देते कि ऐसा मत बोलो, ये आध्यात्मिक चैनल है। लेकिन लोग मनमानी करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी उन लोगों को रिप्लाई करना छोड़ दो। कुछ लोग तो रहते हैं ऐसे, टाइम पास हर जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ उटपटांग के कमेंट तो करेंगे ही। हम लोगों को तो अच्छा लगता है, कम से कम जो बुराई ढूंढने वाले हैं ना, कम से कम पूरा वीडियो तो देखते हैं। और वीडियो देखते हैं तो जब लगे ना, कहा भी गया है कि जब आपके चैनल पे, आपके वीडियो पे बुरे बुरे कमेंट आने लगे, तो समझना हमारा चैनल और ज़्यादा चलने लगा है। तो समझिए ये हमें कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कल्कि जी जब आ चुके हैं, स्थिति भी ऐसी बन गई है, विश्व युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कभी भी हो सकता है। और मैंने कहा भी है कि हम जब तक सोचते रहेंगे या कितनी भी कोई चीज़ की प्लानिंग करते रहते हैं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता। जब हम सोच लेते हैं ना अब कुछ नहीं होने वाला, तभी सब कुछ हो जाता है। तो ये विश्व युद्ध की स्थिति बन गई है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। बीमारियां भी आप देख रहे हैं किस तरीके की, कितनी सारी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी करके। अभी मौसम आप देख रहे हैं किस टाइप का मौसम हो गया है, गर्मी का मौसम में फिर भी से ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी चल रहा है। तो ये स्थिति भी बहुत ख़राब है बीमारियों का आमंत्रण देने के लिए। तो इसी तरीके से जितनी भविष्यवाणियां हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सब अभी के टाइम पे ही सब सटीक बैठ रही हैं। 2026 लगते ही नहीं इतना कुछ बदल गया है, इतना कुछ परिवर्तन आने लगा है। और बहुत सारे लोग पहले नहीं मान रहे थे, फिर भी अब मुझे लगता है 2026 आने के बाद बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि वाकई में कल्कि जी आ चुके हैं, या बहुत बड़ा कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। कुछ लोग क्या बोल देते, अरे ठीक है, परिवर्तन भले हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अभी युग नहीं बदलेगा। अभी भी लोगों को यही लगता है कि युग नहीं बदलेगा, जब कुछ बचेगा नहीं, परमाणु हमला हो जाएगा। परमाणु हमला भी वो बात की बात है, हमने पहले भी आपको बताया है
कि लोगों का मरना किसी ऐसी घटनाओं पे आधारित नहीं होगा कि लोगों को दिखे कि परमाणु हमला हुआ इसलिए लोग मरे, कुछ महामारी आई इसलिए लोग मरे। अपने आप लोग मरेंगे। जैसे जैसे भगवान की एनर्जी जागृत होती जाएगी, लोग चलते चलते कोई कहीं मरने लग गया, बैठे बैठे कोई मर रहा है, कुछ घटनाएं हो रही है, हम देखते सुनते भी हैं। कोई नाचते नाचते चला गया, कोई खाते खाते चला गया, कुछ ऐसे हो रही है। लेकिन ये अभी बहुत थोड़ी मात्रा में हो रही, और जब थोड़ी मात्रा में कोई चीज़ होती है ना तो वो समझ नहीं आती है। तो इसी तरीके से लोग जाएंगे। ये नहीं कि कोई मेन कारण बनेगा कि भूकंप, ज्वालामुखी, ये कुछ कारण तो बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन पूरे विनाश का कारण ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी, ना ये युद्ध होगा, है ना। सब अपने आप ही जलकर मरते जाएंगे, अपने आप ही अटैक आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी तरीके से भी इंसान जो है मरते जाएगा। और मैं ये बार बार आपको बोल चुकी हूँ कि इस काम में सिर्फ 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपको डरना है, या आपको डराने के लिए नहीं बनाए हैं। और थोड़ा डर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम डर के ही सही भक्ति कर लें, भगवान का नाम ले लें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर तो डर भी बेहतर है ना। वैसे ये डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक ही मात्र भगवान की भक्ति ही हम लोगों को ऐसे विषम परिस्थिति से बचा सकती है। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइएगा अपने अच्छे अच्छे बातें, अपनी अच्छी अच्छी एडवाइस हमें ज़रूर दीजिएगा। और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।